हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती का छठा पाठ गिरिधर नागर इसका स्वाध्याय देखने वाले। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो प्रश्न है, सूचनानुसार कृतियां कीजिए। इसमें देखो, पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। तो देखो, होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक तो कौन कौन से घटक है। तो पहला है करताल, दूसरा है पखावज, तीसरा है प्रेम पिचकारी और चौथा है केसर गुलाल। इसके बाद अगला दूसरा प्रश्न है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। इसमें देखो, कन्हैया की विशेषताएं तो कौन कौन सी विशेषताएं। देखो, पहली है गिरि को धारण करने वाला, दूसरे है गायों के पालक, तीसरे सिर पर मोरपंख का मुकुट पहनने वाले और चौथा है भक्तों को संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले। तो ये थी कन्हैया की विशेषताएं। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। तो अर्थ और शब्द, पहला है दासी, उसका शब्द है चेरी। दूसरा है साजन और इस अर्थ का शब्द है पति। तीसरा है बार बार, इस अर्थ का शब्द है बेर बेर। चौथा है आकाश और इस अर्थ का शब्द है अंबर। इसके बाद चौथा प्रश्न है, कन्हैया के नाम। कन्हैया के दो नाम लिखने हमें। तो पहला नाम है गिरिधर और दूसरा नाम है गोपाल। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, दूसरे पद का सरल अर्थ लिखिए। इसका उत्तर है, हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आप ही मेरा पालन करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ। मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है। यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है, जिसके बीच में मैं घिर गई हूँ। इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है। हे प्रभु, आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, अन्यथा यह जीवन नौका इस संसार सागर में डूब जाएगी। हे प्रियतम, आपकी यह वीरहनी निरंतर आपकी बाट जोहती रहती है, आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है। आपकी यह दासी मेरा सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती है और आपकी शरण में आई है। इसके बाद आता है उपयोजित लेखन। इसमें देखो, निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए तथा उचित शीर्षक दीजिए। अलमारी, गिलहरी, चावल के पापड़, छोटा बच्चा। तो इस पर कहानी है। कहानी का नाम है जीवदया। एक गांव में एक छोटा बच्चा रहता था, उसका नाम चिंटू था। एक दिन चिंटू अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसने देखा कि सामने एक पेड़ के नीचे 2-3 कौवे किसी चीज पर चोंच मार रहे हैं और वहां से हल्की हल्की चींची की आवाज आ रही है। चिंटू दौड़कर वहां पहुंचा और उसने उन कौवों को वहां से उड़ाया। उसने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी वहां चींची कर रही थी। उसका शरीर कौवों की चोंच से घायल हो गया था। चिंटू ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और डरे बिना धीरे से गिलहरी को उठा लिया। उसने घर के अंदर लाकर उसे पानी
पिलाया, उसके घाव को साफ करके उन पर सोप्रामाइसिन लगाई और उसे मेज पर बैठा दिया। गिलहरी कुछ देर बाद धीरे धीरे मेज पर घूमने लगी। मेज पर एक प्लेट में चावल के पापड़ रखे थे। गिलहरी ने एक पापड़ उठाया और अपने अगले दोनों पंजे में पकड़कर धीरे धीरे उसे खाने लगी। चिंटू को बहुत अच्छा लगा। उसने माँ से पूछा कि जब तक गिलहरी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तब तक हम उसे अपने पास रख सकते हैं। अभी अगर वो बाहर जाएगी तो कोई उसे आहार बना लेंगे। माँ को चिंटू की ऐसी सोच पर गर्व हुआ और उन्हें खुशी उसकी बात मान ली। चिंटू ने अपनी किताबों की खुली अलमारी की एक खाने में एक तौलिया बिछाकर गिलहरी को बैठा दिया। उसके पास चावल के कुछ पापड़ तथा अमरूद के कुछ टुकड़े रख दिए। 3-4 दिन बाद जब गिलहरी अच्छी तरह दौड़ने लगी तो चिंटू ने उसे बाहर पेड़ पर छोड़ दिया। सीख: हमें पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए।